नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी जेल वार्डर और उसका पेपर आपका 19 और 20 दिसंबर को है। बोर्ड जो है पूरे मूड में करवाने के और आपका जो है पेपर 100% उसी दिन होगा। 2 दिन आपका पेपर होगा, 4 शिफ्ट में आपका पेपर होगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि अंतिम जो दिन बचे हैं, आप जितने भी दिन बचे हैं, लगभग 30, 35, 40 दिन जो भी बचे हैं, उनमें क्या किया जाए और किस तरीके से जो है एक बेहतर रणनीति के तहत, क्योंकि अंत की रणनीति अलग होती है और बाकी दिनों की रणनीति अलग होती है। ठीक है, तो इसी बारे में हम जो है थोड़ी सी डिटेल में बातें करेंगे कि क्या आपका होना चाहिए और सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिलेक्शन के लिए आपको कितने क्वेश्चन लाने जरूरी हैं। क्योंकि देखिए जेल वार्डन में आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो लगभग 1/2 कर रखी है इन्होंने। तो सिलेक्शन के लिए लगभग मिनिमम कितना स्कोर आपका होना चाहिए वो जिससे कि आप अपने दिमाग में रख के चलें और वहां पर मिनिमम इतना स्कोर करके आप आए। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न सिंपल वही है, जीएस, हिंदी, रीजनिंग, मैथ। ठीक है, यही आपका जेल वार्डन का है और यही आपका यूपीएसआई में भी यही सिलेबस थोड़ा सा अलग है, लेकिन पैटर्न यही है कि जीएस भी आती है, हिंदी भी आती है, रीजनिंग भी आती है और मैथ भी आती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे। देखिए सबसे जो मुख्य बिंदु है इसमें वो ये है कि आपका मैथ जो है उसके सवाल बहुत कम आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल से आते हैं। ठीक, और बाकी के जो है पोर्शन आपके वो अच्छे खासे आते हैं। अब इसमें क्या है, जीएस और रीजनिंग, अगर इन दो पे पकड़ है आपकी, क्योंकि हिंदी तो आपको करनी ही करनी है। अगर कोई बंदा आगे चल के यूपी SSC देने वाला है तो भी उसको हिंदी करनी है, और अगर वो यूपीएसआई देने वाला है तो भी उसको हिंदी करनी है। मतलब कहने का ये है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हिंदी तो आप मजबूत करके चल ही लेना अपना, क्योंकि एक बार पढ़ने का विषय है, फिर बाद में जो है आगे चल के आपको अलग अलग एग्जाम के लिए पढ़नी नहीं पड़ेगी वो। ठीक, उसी को रिवाइज करते रहिए। तो बात करते हैं हम रीजनिंग और जीएस की। ठीक है, जीएस का भी वेटेज आपका बहुत अच्छा आता है और रीजनिंग का भी वेटेज आपका बहुत अच्छा आता है। तो इस समय आपको करना क्या है, देखिए इस समय क्या है कि मान लीजिए आपके जो है 40 दिन, हम 30 से 40 दिन मान के चलते हैं। अब इसमें क्या है कि जीएस का मैं आपको बताता हूँ। जीएस में आपको सिनॉप्सिस नोट्स कहीं से मिल जाए, अगर छोटे से, जैसे होता है ना कि जैसे आप लूसेंट भी अगर पढ़ते हो तो लूसेंट में भी आपको खुद पता होता है कि अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो हिस्ट्री में भी अगर हिस्ट्री 50 पेज की है तो 50 में से मात्र 25 पेज ही ऐसे होते हैं जो पढ़ने लायक होते हैं, याद करने लायक होते हैं, जिनसे क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि कोई भी आपका जो है टॉपिक हो, तो जीएस में आपको क्या करना है, इसको ऐसा समझिए। जीएस में आपको सबसे तो आप देखेंगे करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेगा, फिर आपका आएगा पॉलिटी, ठीक, फिर जियोग्राफी, हिस्ट्री और आपका यूपी स्पेशल। अगर आप ये करके चलते हैं तो जीएस में आप लगभग जो है 90% से ऊपर स्कोर करेंगे। और इसमें भी जैसे हिस्ट्री में मॉडर्न पर ज्यादा ध्यान दीजिए, मॉडर्न पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। यूपी स्पेशल में करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल का जो करंट होता है, जैसे विधि विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है, और आपका जो है जैसे कोई अगर समारोह हुआ है उत्तर प्रदेश में कहीं पे तो वो हो गया। तो यूपी स्पेशल में भी सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए आप यूपी करंट पे। ठीक, यूपी स्पेशल के लिए यह है कि यूपी स्पेशल जो है आपका लगभग 10 दिनों के अंदर जो है आपका आ जाएगा, टाइपिंग चल रही है उसकी। तो यूपी स्पेशल आपको चैनल पे आपको वीडियो डाल दी जाएगी, और जो जेल वार्डन के लिए जो पेड ग्रुप वाले हैं उनको आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। बहुत ही क्रिस्प रहेगी, 6 महीने की रहेगी, बहुत ही रामबाण रहेगी। आप खुद देख लेना क्वेश्चन आपके कितने बनते हैं उसमें से। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसको अच्छे से कर लीजिए। जियोग्राफी में भारत का जो भूगोल है, इंडियन जो ज्योग्राफी है उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। पॉलिटी में तो खैर आपको बुलेट पॉलिटी करनी है, लेकिन डेट वगैरह जो होती है, कौन किसको नियुक्त करता है, ये सब आपको अच्छे से करके चलना है। करंट अफेयर में तो आपको जो है फुल करंट अफेयर ही जो होता है वो आपको करके चल रहा है पूरी तरीके से। तो ये इस तरीके से आप जो है ना इन समय में, जैसे हिस्ट्री में अगर पकड़िए तो मॉडर्न पे ज्यादा ध्यान दीजिए, जियो में पकड़िए, ज्योग्राफी में पकड़िए तो इंडिया की जो भारत का है उसको ज्यादा ध्यान दीजिए। पॉलिटी में अगर पकड़ना है आपको तो नियुक्तियां हो गई, कौन किसकी नियुक्ति करता है, ठीक है, कौन किसको हटाता है, और इस तरीके के जो 10-15 जो टॉपिक हैं उनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। तिथियां आपको याद होनी चाहिए कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, ठीक है, संविधान सभा ने जो है संविधान को कब अपनाया, इस तरीके की जो कुछ डेट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो ये आप जो है टोटल तरीके से जीएस का आपका जो है मैंने आपको बता चुका हूं कि जीएस का आपका जेल वार्डन के लिए पेड बैच चल रहा है। ठीक है, फीस उसकी 150 रुपए, उसमें आपको पीडीएफ दी जाएगी, जो आपको चैनल पे जो वीडियो मिलती है वो उसकी आपको पीडीएफ वहां पे दी जाएगी। तो आप जो है वीडियो को देखिए और उसके बाद पीडीएफ को देखिए, फिर आपका जो है टॉपिक कंप्लीट। आपको बिल्कुल वो सिनॉप्सिस एकदम क्रिस्प चीजें दी गई हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे जो है आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जो है वो उसमें और देते चला जाएगा। जैसे पॉलिटी हो गई है, हिस्ट्री आपकी मॉडर्न आपकी लगभग हो चुकी है, प्राचीन भारत आपका हो चुका है इसमें, ज्योग्राफी में पहली वीडियो आ चुकी है,
और जितनी भी वीडियो आएंगे उनका एक बार में आपको पीडीएफ उस पर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका। और रीजनिंग में फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। रीजनिंग में देखिए क्या है कि रीजनिंग में इस बार वो थोड़ा सा पैटर्न बदल सकता है। थोड़ा सा पैटर्न मतलब यूपी ट्रिपल एससी जैसा पैटर्न जो आता है और यूपीएसआई जैसा जो पैटर्न पिछली बार आया था उस तरीके के क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको सेलोलिज्म हो गए और नंबर सीरीज हो गई और आपका रैंकिंग हो गई, ठीक, डायरेक्शन वगैरह, ये काफी ज्यादा टॉपिक है। मैं डिटेल में बता चुका हूं, एक बार आप उसको जाके जरूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जाके जेल वार्डन की वीडियोस पड़ी हुई हैं, जेल वार्डन स्पेशल की वीडियोस पड़ी हुई है, आप उनको जाके देख लीजिए। ठीक है, तो रीजनिंग में भी आपको रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि रीजनिंग में लगभग जो है 45 से 50 क्वेश्चन तक बन जाता है इसमें। तो अगर आप इसमें 40 क्वेश्चन भी मार के चले तो आपका सिलेक्शन जो होने के चांसेस रहते हैं। हिंदी में आपको जो है लूसेंट मैंने बुक बताई है, लूसेंट आपको पूरी तरीके से पढ़नी है, बढ़िया तरीके से। ठीक है, और कुछ वीडियोस जो है वो चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप जाके उनको भी देख लीजिए। ठीक, मैथ्स में यह है कि मैथ्स में जो मैंने 10 टॉपिक बताए थे यूपीएसआई और सारे एग्जामों के लिए 10 टॉपिक बताए थे, इन 10 टॉपिकों में से ही क्वेश्चन बनता है। 90% क्वेश्चन इन्हीं 10 टॉपिकों में से बनता है। अगर उसमें से आप 5 भी कर लेते हैं तब भी आप लगभग जो है 10 क्वेश्चन मैथ्स में 7 से 10 क्वेश्चन करने के स्थिति में आप होंगे। तो ये आपका पैटर्न होना चाहिए। रिवीजन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आधा दिन पढ़िए और आधा दिन रिवीजन करिए। आधा दिन नया पढ़िए और आधा दिन जो है रिवीजन करते रहिए उसका। ठीक है, संडे का दिन रेस्ट में मत रखिए बिल्कुल भी, संडे अब रेस्ट वाला नहीं रहा। ठीक है, तो ये आपका हो गया टोटल पैटर्न। अब बात करते हैं हम, जैसे अगर ये 2 नंबर दे रखे हैं, 9760657784, ये व्हाट्सएप नंबर है और इस पर कॉल भी लगेगी। ठीक है, तो इस पर जाके आप जो है जेल वार्डन के लिए जो डिटेल है वो ले सकते हैं आप। और ऐसी ये एक और नंबर है, ये 2 नंबरों पे जो है जेल वार्डन, डीपी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और आपका जो है यूपीएसआई, इसके लिए स्पेशल बैच चल रहे हैं जीएस के। तो आप जाके इन पे दोनों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके होने जरूरी हैं, मतलब लगभग जो है कितने क्वेश्चन आपको करके आने हैं। देखिए जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी बहुत अच्छी खासी है, तो आप अगर 105 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आपके चांसेस अच्छे खासे बन जाते हैं। ओबीसी में वही 100 से लेके और 105 तक। एससी में आपका 93 प्लस पे एससी में होने के चांसेस हैं। और एसटी में आपका जो है लमसम 90 प्लस, क्योंकि एसटी की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में बहुत कम है, इसलिए सीटें भी खाली जाती हैं। तो आप जो है ईडब्ल्यूएस कोटा इसमें है नहीं, तो ये भी एक तरीके की अच्छी ही बात है आपकी। इसमें मेहनत कर लीजिए। और मेहनत के लिए मतलब ये है कि रीजनिंग में अगर आप आए तो 40 क्वेश्चन रीजनिंग में कर देना और मैथ में 10 क्वेश्चन कर देना। ठीक है, जीएस वगैरह में भी आप जो है क्वेश्चन कर सकते हो और हिंदी में कोशिश करना है कोई क्वेश्चन गलत ना हो आपके। मतलब कहने का यह है कि नेगेटिव मार्किंग ना हो। अगर आप मान लीजिए अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप हो सकता है कि जनरल कैटेगरी में, ठीक, जनरल कैटेगरी में आप जो है 102 पे भी सेलेक्ट हो जाए, कि आपकी जो फिजिकल आ जाए 102 पे, हो सकता है कम पे भी आ जाए, जनरल में आपका 100 पे भी आ सकता है। ठीक है, तो लेकिन वो मैटर करता है कि आपने कितने नेगेटिव करे हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी कम होनी चाहिए, क्योंकि 1/2 की नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा होती है। मतलब अगर आपने जो है 2 गलत किए हैं और 1 सही किया तो आपके नंबर हो जाएंगे 0। अगर आपने 2 सही कर दिए और 1 गलत कर दिया, सॉरी 2 गलत कर दिए 1 सही कर दिया, तो आपके क्या हो गया, आपके नंबर हो जाएंगे 0। इस तरीके से आप मान के चलिए। तो इसीलिए अपना जो है लेवल ऑफ मतलब अच्छा बनाए रखें, लेवल जो मोटिवेशन का लेवल है उसको भी अच्छा बनाए रखें। सिलेक्शन आपका जो है हो जाएगा। और बस चीज़ों को रिवाइज करते रहें। बाकी जो मटेरियल है वो मैं आपको लगातार देता रहूँगा। ठीक है, और आपका जो है लगभग 15 से 20 नवंबर तक आपकी जो चीज़ें हैं वो आपकी कंप्लीट कर दी जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों।